सुना है कि उन्होंने खुद अपने स्टंट किए और इतनी फिल्में की कि उन्हें खिलाड़ी कुमार कहा जाने लगा। पर ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। अक्षय ने न केवल अपनी फिल्मी करियर में ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि वो फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में भी शुमार हुए, और वो भी हॉलीवुड के बड़े सितारों जैसे ड्वेन जॉनसन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन अक्षय ने दुनिया में सबसे ज्यादा सेल्फीज लेने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने लाखों रुपए दान किए हैं और भारत के वीर जैसे कई सामाजिक अभियानों का हिस्सा बने हैं? तो चलिए, आज हम आपको अक्षय कुमार की जिंदगी के उन अनकहे पहलुओं से रूबरू करवाते हैं जिनसे शायद आप अब तक अनजान थे। चलिए आपको बताते हैं कि अक्षय कुमार, जिनका असली नाम राजीव भाटिया है, का जन्म दिल्ली के चांदनी चौक में हुआ। एक पंजाबी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखने वाले अक्षय के पिता हरि ओम भाटिया बाद में बृजमोहन भाटिया आर्मी ऑफिसर थे और उनके परिवार का खेल कूद से गहरा रिश्ता था। अक्षय बचपन से ही खेल न झेलना पड़े। अब चलिए आपको बताते हैं अक्षय कुमार के शुरुआती जीवन की कुछ दिलचस्प बातें। दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों में पले बड़े अक्षय का परिवार बाद में मुंबई शिफ्ट हो गया, जब उनके पिता ने आर्मी की नौकरी छोड़कर यूनिसेफ में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू की। मुंबई के कोलीवाड़ा इलाके में बसने के बाद उनके परिवार में उनकी बहन अलका का जन्म हुआ। अक्षय की स्कूली शिक्षा डॉन बॉस्को हाई स्कूल माटुंगा में हुई और वहीं पर उन्होंने कराटे की शिक्षा ली। हालांकि पढ़ाई में उनकी रुचि कम थी, इसलिए गुरु नानक खालसा कॉलेज में दाखिला लेने के बावजूद उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। अब चलिए आपको बताते हैं उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई। अक्षय का सपना था मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करना। उनके पिता ने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए ताकि अक्षय थाईलैंड जाकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले सकें। वहां उन्होंने 5 साल तक थाई बॉक्सिंग सीखी और शेफ और वेटर के रूप में काम भी किया। बैंकॉक में इस संघर्षपूर्ण जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन यही वो पल था जिसने उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बैंकॉक से लौटने के बाद अक्षय ने कई छोटी मोटी नौकरियां की, कोलकाता मोड़ लिया। उनके एक स्टूडेंट के पिता, जो मॉडल कोऑर्डिनेटर थे, ने अक्षय को मॉडलिंग की सलाह दी। एक फर्नीचर शोरूम के लिए मिले मॉडलिंग असाइनमेंट ने अक्षय की किस्मत बदल दी। पहले 2 दिनों में उन्होंने इतनी कमाई की जितनी वे 1 महीने में नहीं कर पाते थे। यहीं से उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद अक्षय ने 18 महीने तक फोटोग्राफर जयेश सेठ के लिए बिना किसी भुगतान के असिस्टेंट के रूप में काम किया, ताकि वह अपना पहला पोर्टफोलियो तैयार कर सकें। साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर काम किया। अब चलिए आपको बताते हैं कि अक्षय की पहली स्क्रीन अपीयरेंस फिल्म आज में बतौर कराटे इंस्ट्रक्टर थी। इस फिल्म के दौरान अक्षय ने अपना नाम बदलकर अक्षय कुमार रखा, जिसे उन्होंने फिल्म के हीरो अक्षय के किरदार से प्रेरित होकर चुना था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक सुबह जब उनकी फ्लाइट छूट गई, अक्षय निराश होकर एक फिल्म स्टूडियो पहुंचे और अपना पोर्टफोलियो दिखाया। उसी शाम निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें फिल्म सौगंध में लीड रोल के लिए साइन कर लिया। यही वो पल था जिसने अक्षय कुमार को बॉलीवुड में लॉन्च किया और उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया। हालांकि उनकी अगली फिल्म डांसर 1991 को खराब समीक्षाएं मिलीं, लेकिन 1992 में अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित खिलाड़ी ने अक्षय के करियर को नई दिशा दी। इस सस्पेंस थ्रिलर को न केवल दर्शकों ने पसंद किया, बल्कि द इंडियन एक्सप्रेस ने अक्षय के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए उनकी शारीरिक उपस्थिति और स्क्रीन पर उनकी मजबूत छवि को सराहा। इस फिल्म ने अक्षय को खिलाड़ी सीरीज का प्रमुख चेहरा बना दिया। हालांकि उसी साल उनकी अन्य फिल्में जैसे मिस्टर बॉन्ड बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं। 1993 में भी अक्षय की कई फिल्में जैसे दिल की बाजी, कायदा कानून और सैनिक फ्लॉप साबित हुईं। 1994 में अक्षय ने 11 फिल्मों में काम किया, जिनमें से मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और मोहरा उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शुमार हुईं। इन दोनों फिल्मों में अक्षय ने पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई और ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहीं। इसी साल यश चोपड़ा की ये दिलगी में उनके प्रदर्शन को भी खूब सराहा और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के लिए नामांकन भी मिला। 1994 में उनकी ऐलान भी हिट रही। इस साल की सफलता ने अक्षय को बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार सबसे सफल अभिनेताओं में से एक बना दिया। अक्षय ने खिलाड़ी फ्रेंचाइजी में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 और खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 शामिल थीं। खासकर खिलाड़ियों का खिलाड़ी में रेखा और रवीना टंडन के साथ उनकी भूमिका को खूब सराहा गया। इस फिल्म के दौरान अक्षय घायल हो गए थे और उन्हें अमेरिका में इलाज कराना पड़ा।
द इंडियन एक्सप्रेस की समीक्षा में लिखा गया कि अक्षय ने इस फिल्म में अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा। 1997 में अक्षय ने यश चोपड़ा की दिल तो पागल है में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के साथ सहायक भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नामांकित किया गया। हालांकि उनकी अगली फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी 1997 बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन 1997 में आई अफलातून में उनके दोहरे किरदार को क्रिटिक्स ने सराहा। 1999 में अक्षय ने ट्विंकल खन्ना के साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी में काम किया, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बावजूद अक्षय ने संघर्ष और जानवर में अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए आलोचकों की प्रशंसा बटोरी। जानवर ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की और अक्षय के करियर को एक नई दिशा दी, जिससे उनकी जबरदस्त वापसी हुई। 2000 से 2006 के बीच अक्षय कुमार ने कॉमेडी फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई। इस दौर की शुरुआत सन 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी से हुई, जिसमें उन्होंने परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ काम किया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और अक्षय के करियर का एक टर्निंग पॉइंट बनी। उसी साल उन्होंने धड़कन में रोमांटिक भूमिका निभाई, जिसमें उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन अक्षय की एक्टिंग को सभी ने सराहा। इसके बाद खिलाड़ी 420 में उन्होंने खतरनाक स्टंट किए, जिसमें उड़ते हुए प्लेन पर चढ़ना और उससे हॉट एयर बैलून पर कूदना शामिल था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं की, लेकिन अक्षय के एक्शन सीन्स की चर्चा खूब हुई। 2001 में अजनबी में उन्होंने एक निगेटिव रोल निभाया और उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें एक सरप्राइज पैकेज बना दिया। इसके बाद 2002 में आंखें आई, जिसमें उन्होंने एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और अक्षय की एक्टिंग की भी जमकर तारीफ हुई। 2004 में मुझसे शादी करोगी और खाकी जैसी हिट फिल्मों में काम किया। खासकर मुझसे शादी करोगी में उनका कॉमिक रोल दर्शकों को बेहद पसंद आया और उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट कॉमेडियन के लिए नॉमिनेशन मिला। इसके बाद ऐतराज में उन्होंने एक अलग किस्म की भूमिका निभाई, जिसमें उन्हें फिर से तारीफ मिली। हालांकि जानी दुश्मन और तलाश जैसी फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन अक्षय का स्टारडम बरकरार रहा। 2005 में गरम मसाला और वक्त जैसी हिट फिल्मों में काम किया। गरम मसाला के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 2006 में फिर हेरा फेरी रिलीज हुई, जो पहली फिल्म की तरह ही सुपरहिट साबित हुई। हालांकि जानेमन जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं, लेकिन उनकी भूमिकाएं दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहीं। इस तरह 2000 से 2006 के बीच अक्षय कुमार ने एक्शन से लेकर कॉमेडी और रोमांस तक हर जॉनर में अपनी पकड़ मजबूत की और इंडस्ट्री में खुद को एक वर्सटाइल अभिनेता के रूप में स्थापित किया। 2007 अक्षय कुमार के करियर में सबसे सफल वर्ष साबित हुआ, जब उन्होंने 4 हिट फिल्में दी और कोई फ्लॉप नहीं रही। उनकी पहली रिलीज हुई फिल्म नमस्ते लंदन ने आलोचनात्मक और वाणिज्यिक सफलता हासिल की। इस फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर के लिए नामांकित किया। इसके बाद हे बेबी और भूल भुलैया जैसी फिल्में आईं, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। अक्षय कुमार की आखिरी रिलीज वेलकम थी। 2008 में अक्षय की फिल्म टशन अपेक्षित सफलता नहीं पा सकी, जबकि सिंह इज किंग ने धमाल मचाया और पहले सप्ताह में रिकॉर्ड तोड़ा। इसके बाद जंबो एक एनिमेटेड फिल्म थी, जो खास नहीं रही। 2009 में चांदनी चौक टू चाइना और 8 गुना 10 तस्वीर जैसे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। हालांकि कमबख्त इश्क ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि ब्लू और दे दना दन को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 2010 में हाउसफुल ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया, लेकिन खट्टा मीठा और एक्शन रिप्ले जैसे फिल्में औसत रहीं। 30 मार खान ने भी मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त कीं। 2011 में अक्षय की फिल्में पटियाला हाउस और थैंक यू ने भी सफलता पाई। उनकी आखिरी फिल्म देसी बॉयज थी, जिसने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। 2022 में अक्षय कुमार की पहली रिलीज थी बच्चन पांडे, जिसमें उन्होंने एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता थी, लेकिन इसे नकारात्मक समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद आई सम्राट पृथ्वीराज, जो हिंदू योद्धा पृथ्वीराज चौहान पर आधारित थी। ये भी बुरी तरह फ्लॉप रही और अक्षय के अभिनय को आलोचकों ने कमजोर बताया। रक्षाबंधन और राम सेतु भी 2022 में रिलीज हुई, लेकिन इनसे भी अक्षय की बॉक्स ऑफिस पर किस्मत नहीं बदली। 2023 में उन्होंने सेल्फी और OMG 2 में अभिनय किया, जहां OMG 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ हद तक अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अन्य फिल्मों की तरह मिशन रानीगंज फ्लॉप रही।
2024 में आई बड़े मियां छोटे मियां का बजट 350 करोड़ था, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद आई सरफिरा भी बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, जिससे यह दौर अक्षय के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बन गया। चलिए आपको बताते हैं अक्षय कुमार के कैनेडियन नागरिकता से जुड़े एक दिलचस्प पहलू के बारे में। 2011 में कनाडा की कंजर्वेटिव सरकार ने एक विशेष कानून का उपयोग करते हुए अक्षय कुमार को कैनेडियन नागरिकता दी। यह कानून आमतौर पर कनाडा में निवास की आवश्यकताओं को दरकिनार करने की अनुमति देता है। उस समय के कैनेडियन कंजर्वेटिव पार्टी मंत्री टोनी क्लेमेंट के अनुसार अक्षय को यह नागरिकता इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने अपने स्टारडम का उपयोग कनाडा भारत संबंधों और कनाडा के व्यापारिक, वाणिज्यिक, फिल्म और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि अक्षय ने ब्रैम्पटन, ओंटारियो में, जहां बड़ी संख्या में इंडो कैनेडियन लोग रहते हैं, कैनेडियन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के समर्थन में एक अभियान कार्यक्रम में भाग लिया था और उनकी सराहना भी की थी। क्लेमेंट ने ये साफ किया कि यह नागरिकता अक्षय को किसी राजनीतिक समर्थन के बदले में नहीं दी गई थी। अक्षय ने 2010 में द इकोनॉमिस्ट को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास दोहरी नागरिकता है। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से ऑनरेरी डिग्री की उपाधि भी मिली थी और वह उन 15 अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों में शामिल थे जिन्हें ओलंपिक मशाल रैली के लिए कनाडा आमंत्रित किया गया था। हालांकि दिसंबर 2019 में अक्षय ने बताया कि उन्होंने भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है और वे कैनेडियन नागरिकता छोड़ने की योजना बना रहे हैं। अंततः 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अक्षय कुमार ने पुष्टि की कि उन्हें फिर से भारतीय नागरिकता मिल गई है और उनकी कैनेडियन नागरिकता भारतीय कानून के अनुसार समाप्त हो गई है। चलिए आपको अक्षय कुमार के निजी जीवन के बारे में बताते हैं। 90 के दशक के अंत में अक्षय कुमार का नाम अभिनेत्री रवीना टंडन के साथ जुड़ा था। दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन बाद में उनका रिश्ता टूट गया। इसके बाद 17 जनवरी 2001 को अक्षय ने राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी की। इस शादी से उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अक्षय अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे एक सामान्य बचपन का अनुभव करें। हालांकि 2009 में एक विवाद ने अक्षय और ट्विंकल दोनों को चर्चा में ला दिया। लक्ष्मी फैशन वीक में एक शो के दौरान अक्षय ने ट्विंकल से अपने जीन्स का बटन खोलने के लिए कहा। इस घटना पर काफी विवाद हुआ और उनके खिलाफ एक पुलिस केस भी दर्ज किया गया। अक्षय कुमार पहले धार्मिक रूप से शिव भक्त थे और देश भर में विभिन्न मंदिरों, खासकर वैष्णो देवी मंदिर के नियमित दर्शन करते थे। लेकिन मार्च 2020 में उन्होंने कहा कि अब वे किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, बल्कि सिर्फ भारतीय होने में विश्वास करते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं। 2004 में अक्षय कुमार ने 7 डेडली आर्ट्स नाम की सीरीज होस्ट की, जिसमें उन्होंने मार्शल आर्ट्स के 7 रूपों का परिचय दिया था। इसके बाद 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी के पहले 3 सीजन होस्ट किए, जिसने उन्हें एक्शन हीरो से टीवी स्टार बना दिया। 2011 में उन्होंने मास्टर शेफ इंडिया होस्ट किया, जो 18.2 मिलियन दर्शकों द्वारा देखा गया। 2020 में अक्षय ने बियर ग्रिल्स के साथ डिस्कवरी पर एक एपिसोड किया, जो सूचना मनोरंजन का दूसरा सबसे हाई रेटेड शो बना। फिटनेस के प्रति उनका जुनून जगजाहिर है। अक्षय हमेशा से किकबॉक्सिंग, बास्केटबॉल और स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज से फिटनेस बनाए रखते हैं। उन्होंने कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल किया और भाईंदर में एक मार्शल आर्ट स्कूल खोलने की योजना बनाई थी। क्या आप जानते हैं अक्षय कुमार अपने 5 सुबह लाइव शो में लंदन के O2 एरिना में परफॉर्म कर चुके हैं। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।